हेलो बच्चों, नीट वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए यहाँ पे जरा समझते हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने नीट के लिए। अब एग्जाम भी नज़दीक है, मई वगैरह में एग्जाम होगा, तो उसके लिए ये आईओसी का तैयारी है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सब इम्पोर्टेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर सीरीज है, जैसे कि इसमें एसिडिक प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी, बॉन्ड एंगल, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारा चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब कम से कम, भले ही जो हमारा लेक्चर हो लंबा बने, मतलब लंबा बने का मतलब ये नहीं कि मतलब एक ही में सारा चीज डिस्कस करेंगे। जैसे एक लेक्चर में एसिडिक प्रॉपर्टी, दूसरे में बेसिक, तीसरे में बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे डिस्कस करेंगे। भले ही 25-30 वीडियो में बने, लेकिन बनेगा तो जबरदस्त तरीके से काम होगा। तो सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले स्टार्ट करने वाले हैं एसिडिक प्रॉपर्टी को, यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। अब इससे बाहर क्या ही आएगा, इससे बाहर क्या ही आएगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। डिस्कस करते हैं, समझेंगे भी कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहां पे अप्लाई हो रहा है। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एसिडिक प्रॉपर्टी समझने से पहले एक बात बता दूं। जैसे हमारे पास समझो कि ये पीरियोडिक टेबल है, जैसे ये पीरियोडिक टेबल है, लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो किसमें चलते हैं? पीरियड में चलते हैं। और जब टॉप टू बॉटम चलते हैं तो किसमें चलते हैं? ग्रुप में चलते हैं। अब जब पीरियड में चलेंगे तो हमारा कौन सा कैरेक्टर बढ़ता है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। क्या होता है? नॉन मेटेलिक। एनएमसी मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। जब ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलेंगे तो क्या होगा? एमसी मतलब मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसका मतलब देख रहे हो, जब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलेंगे, लेफ्ट टू राइट, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, मतलब मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा। ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा। दूसरा बात, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, ऑक्साइड ऑफ मेटल क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। जो धातु के ऑक्साइड होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं, और जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल कैसा होते हैं? एसिडिक इन नेचर होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कैसे? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कुछ ऐसे भी मेटल होते हैं जिनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है ना। मैंने उसका ट्रिक भी बता रखा है कैसे याद करेंगे। इसके बाद कुछ हमारे न्यूट्रल वाले भी ऑक्साइड होते हैं, कई बार बता चुका हूं, जैसे CO, NO, N2O, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। हमको इन तीन ऑक्साइड को ध्यान में रखना है कि कहीं पर भी अगर ये ऑक्साइड आता है तो मतलब इनको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूट्रल ऑक्साइड। ये कैसे होते हैं? न्यूट्रल प्रकृति के होते हैं, मतलब ना ही एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे ना ही बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, ये एज इट इज रहेंगे, ऐसे पड़े रहेंगे। क्लियर है? अब देखो जरा, एक मिनट देना, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, एक एक को डील करेंगे। 9 लिखा है मैंने, इतना मोर देन सफिशिएंट है। ज्यादातर कौन सा क्वेश्चन इनमें से आ सकता था, नीट में आता भी था, वो भी बता दूंगा। देखो पहले SiO2, CO2, N2O5, SO3। क्लियर है? मतलब पहले वाले ऑप्शन में देखिए हम तो ऑक्साइड दिया है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। एक्चुअल में होता क्या है कि जब नॉन मेटल का ऑक्साइड आया है तो उसमें हमको देखना पड़ता है नॉन मेटेलिक नेचर। तो अगर हम सिलिकॉन, कार्बन, अब देखो कार्बन नाइट्रोजन एक ही पीरियड के एलिमेंट है, सेम पीरियड के एलिमेंट है, सेकंड पीरियड के, तो इनमें तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर देखेंगे। सिलिकॉन से भी ज्यादा नॉन मेटेलिक होता है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड से आगे आगे आ जाएगा, आगे आ जाएगा। अब बचा हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड। नाइट्रोजन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है, लेकिन सल्फर के पास होता है। तो सल्फर के पास होता है, तो सल्फर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट भी कर सकता है। स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, 2 4 6 बॉन्ड बनाया है। तो सल्फर अपना d ऑर्बिटल यूज करके इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो सल्फर जो ट्राइऑक्साइड होगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड से ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा। तो इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर का जो ऑर्डर है इस तरीके से, ये इनका ऑर्डर है। क्लियर हुआ? दूसरे पे चलते हैं। देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये तो मेटल का ऑक्साइड हो गया, मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, तो जाहिर सी बात है ये लास्ट में आ जाएगा। अब Al2O3, Al2O3 कैसा ऑक्साइड है जरा समझो। Al2O3 एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड
ये जो ऑक्साइड है ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। सर एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब होता है ऐसे ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। क्लियर है? तो अब यानी एम्फोटेरिक नेचर का हो गया, तो मतलब कहीं ना कहीं बेसिक कैरेक्टर में कमी होगा। तो सबसे ज्यादा बेसिक नेचर का तो ये हो गया। हमसे एसिडिक पूछा था तो Al2O3 इससे आगे आ जाएगा। फिर नॉन मेटल देखो, फिर SiO2 हो जाएगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, नॉन मेटालिक नेचर के कारण। फिर P4O10 फास्फोरस, बेहतरीन नॉन मेटल। आगे आ गया, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो ऑक्सो एसिड दिया है HClO, HClO2, HClO3, HClO4। जब भी हमारा ऑक्सो एसिड आए, जब भी हमारा ऑक्सो एसिड आए या हाइड्रा एसिड आए, ऑक्साइड वाले को छोड़ के बात करें, तो उस केस में क्या करेंगे, ध्यान से समझना ना। एसिड है तो एसिड से H+ निकालेंगे तो हमारा बनेगा Cb। तो Cb क्या होता है? कॉन्जुगेट बेस होता है। सपोज हमारे पास कोई एसिड है Ha, इस एसिड से H+ निकालना है तो हमारा बनेगा A-। क्या होगा? Cb, कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसके रिस्पॉन्ड में या उसके रिस्पेक्ट में एसिड उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो अब HClO, HClO2, HClO3, HClO4 सबसे H+ निकालेंगे तो चलो हम लास्ट वाले से निकाल देते हैं। तो जब HClO4 से H+ निकालोगे तो H+ निकल गया, ClO4 माइनस कॉन्जुगेट बेस बना। और ये कॉन्जुगेट बेस जो बना है, इनके कॉन्जुगेट बेस से इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? Cl माइनस, इसका ClO2 माइनस, इसका ClO3 माइनस। तो इस तीनों के कॉन्जुगेट बेस से ये वाला कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? मोर स्टेबल होगा, बहुत ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसलिए ये वाला एसिडिक नेचर का ज्यादा होगा। मन में प्रश्न उठेगा ये वाला क्यों ज्यादा एसिडिक होगा, मतलब स्टेबल होगा? तो देखो इसका स्ट्रक्चर बना लो, C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, Cl है, डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड O, फिर O नेगेटिव। अब ये नेगेटिव चार्ज देखो इसका कितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है। जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा मतलब नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा घूमेगा, डिस्पर्स होगा, गायब होगा। और गायब होने का मतलब है कहीं ना कहीं न्यूट्रल बनने की कोशिश करेगा। न्यूट्रल स्पीसीज ज्यादा स्टेबल होते हैं तो रेजोनेंस के कारण यहाँ पे एसिडिटी बढ़ जाएगा। आगे चलते हैं। तो ऑर्डर क्या बना? ये ऑर्डर बन गया, ठीक है। अब देखो जरा, कभी और ये क्वेश्चन आ भी चुका है अपने नीट में, तो इस पे स्टार बना लेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन कभी कभी चेंजेस कर देता है। जैसे HClO4 उठा लिया तो तुमको यहां पे दे दिया HClO4, HBrO4, HiO4। लो, अब इसमें एसिडिक नेचर बताना पड़ेगा। तो भाई साहब जो जितना ज्यादा नॉन मेटालिक नेचर का होगा उतना बेहतरीन उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सो एसिड हो जाएगा। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में नॉन मेटालिक नेचर किसका ज्यादा होगा? अभी भी बताया गया ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक ही ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। ऊपर से नीचे आएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो सबसे बेहतरीन नॉन मेटालिक कैरेक्टर कौन रख लिया? इन तीनों में क्लोरीन रख लिया। तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का HClO4, HBrO4, HiO4 लास्ट में आ जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। अब इधर देखो, इधर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो जो इजीली H+ आयन देगा उतना ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे यहां पे चलेंगे, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन। तो जाहिर सी बात है कि H+ यहीं से ज्यादा आसानी से निकलेगा, तो अम्लीयता यानी एसिडिटी इसका ज्यादा होगा। वाटर, अमोनिया, मीथेन, ठीक है। आगे चलते हैं। इधर देखो, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे रीडर आंसर कर देंगे, फिर यही ऑर्डर आ गया, ठीक है ना। इधर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। इधर चलते हैं। अब यहाँ पे साइज के बेसिस पे करेंगे। कैसे बेसिस पे? साइज के बेसिस पे। देखो होगा क्या, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम, टेलुरियम। होता क्या है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलेंगे तो एटम का साइज बढ़ेगा। तो साइज बढ़ेगा तो यहां पर मान लो हम हाइड्रोजन लगा रहे हैं, ध्यान से समझ लेना। तो देखो साइज बढ़ गया। तो साइज बढ़ने के कारण हाइड्रोजन के पास एक ही ऑर्बिटल है, एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग उतना अच्छा होगा नहीं। जब ओवरलैपिंग अच्छा नहीं होगा तो बॉन्ड हो जाएगा वीक, और बॉन्ड आसानी से ब्रेक कहां पे होगा? Te में। तो
तो आसानी से ब्रेक होगा, तो इजीली H प्लस आयन निकाल लेगा, तो एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा। तो ये वाला ऑर्डर लगा लेंगे। क्लियर है? यहां पे देखो HF HCl HBr HI सेम कॉन्सेप्ट लगा दो, साइज बड़ा, H प्लस आसानी से निकल गया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं सोचना है, जब सेम ग्रुप में आ जाए इस तरीके से। बात समझ में आया? आगे चलते हैं। तो H प्लस यहाँ पे आसानी से निकलेगा। हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड बहुत ही वीक होगा, तुरंत ब्रेक करके H प्लस आयन दे देगा। जबकि फ्लोरीन वाले में से ब्रेक करोगे तो H प्लस तो निकला, लेकिन फ्लोरीन का साइज स्मॉल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो अभी भी ये इसके साथ इंटरेक्शन में रहेगा। आगे चलते हैं। इधर देखो आयन GaAl, जैसे बोरान फैमिली के एलिमेंट होते हैं, इसको थोड़ा इरेज करना चाहूंगा मैं, स्पेस चाहिए। देखो जो बोरान फैमिली के एलिमेंट होते हैं, जैसे कि बोरान है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। यहां पे देखो तो क्या है, इंडियम है, फिर गैलियम है, फिर क्या है, एल्यूमिनियम है। देखो तो अब यहां पे देखो एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, क्लियर है? तो अब इसमें तुम एसिडिटी का ऑर्डर बताना है तुमको, जैसे InCl3 है, GaCl3 है, AlCl3 है। तो अब इसमें कैसे बताएंगे एसिडिटी का ऑर्डर? देखो अब इसमें एसिडिटी का ऑर्डर कैसे बताना है ये समझना है। तो मेन कॉन्सेप्ट, अब यहाँ पे ये मत सोचना कि जैसे टॉप टू बॉटम चल रही है, साइज बढ़ गया, ऐसा होता नहीं एक्चुअल में। तुमको अच्छी तरीके से पता होगा कि एल्यूमिनियम के कंपेयर में गैलियम का साइज स्मॉल होता है, एल्यूमिनियम का लार्ज हो जाता है। तो इसलिए तो यहाँ पे एल्यूमिनियम को आगे रखा है। क्यों? गैलियम के केस में 3D में इलेक्ट्रॉन जाने लगता है, साइज बड़ा हो जाता है, पुअर शिल्डिंग कॉन्ट्रैक्शन के कारण स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो इसलिए इसका साइज स्मॉल हो गया। साइज स्मॉल हो गया तो यहां से क्या हो जाएगा, एसिडिटी भी कम हो जाएगा। ठीक है? और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन नहीं है, ये भी ध्यान देना पड़ेगा। तो मतलब अब चार्ज के बेसिस पे चलेंगे, चार्ज ज्यादा एसिडिटी ज्यादा। तो अब यहाँ पे देखो Cl AlCl3 आगे आ जाएगा यहाँ पे, फिर Ga, फिर आयन, ये सबसे लास्ट में। इधर देखो BF3 BCl3 BBr3 BI3, इसमें कैसे बताएंगे? देखो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे हमारे कहने का मतलब ये सब एक्चुअल में क्या थे, लुईस एसिड थे। ये लुईस एसिड थे। कौन से एसिड थे? लुईस एसिड। लुईस एसिड के केस में क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना। तो इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली एक्सेप्ट कौन करेगा? Al। फिर लास्ट में ये सब ऑर्डर आ जाएंगे। अरे यार ये क्या हो जा रहा है, एक मिनट है। एक मिनट। देखो इधर लुईस एसिड थे, तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो इजीली एक्सेप्ट करेगा उतना अच्छा एसिडिक नेचर का होगा। अब इधर वाले क्या थे, यहां से चलते भाई साहब, ये वाले हमारे हाइड्रा एसिड थे। तो हाइड्रा एसिड थे, तो यहाँ पे तुमको कौन सा दिमाग लगाना था, ब्रोंस्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट। क्लियर है? यहाँ पर ऑक्सो एसिड है तो ब्रोंस्टेड एसिड बेस लगा सकते हो, या इनको आर्हीनियस एसिड के नाम से भी कंपेयर कर सकते थे। और इधर वाले ऑक्साइड वाले में आएंगे। क्लियर है? तो ये नीचे वाले भी हमारे कौन से, लुईस एसिड के कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। अब लुईस एसिड के कॉन्सेप्ट मतलब जो इजीली H प्लस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा उतना अच्छा एसिडिक नेचर का होगा। तो देखो जरा समझते हैं। तुम सोच ये रहे होगे कि बोरान के साथ में 3 फ्लोरीन है, ध्यान से समझ लो। हाँ अब देखो तुम सोच रहे हो कि बोरान के साथ में 3 फ्लोरीन है, तो होगा क्या सर, अब तीनों फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, बोरान से इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, तो मतलब बोरान के पास तो इलेक्ट्रॉन का कमी फील होगा और ये इलेक्ट्रॉन को खोजना चाहेगा, तो इसको इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, तो ये अच्छा लुईस एसिड होगा। सही सोच रहे थे लेकिन गलत हो गया। कैसे होता क्या है कि फ्लोरीन के पास यहाँ पे लोन पेयर भी तो होते हैं। कितने लोन पेयर होते हैं भाई? 3-3 लोन पेयर होते हैं। हर फ्लोरीन के पास 3-3 लोन पेयर है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। और बोरान के पास इसका वैकेंट 2p ऑर्बिटल भी होता है, तो इसमें क्या कर देता है, ये बैक बॉन्डिंग कर देता है। जब बैक बॉन्डिंग कर देगा, क्या कर देगा, बीबी कर देगा, बैक बॉन्डिंग। तो इसका मतलब यहाँ पे एसिडिटी तो कम हो गया, और देखो बैक बॉन्डिंग होने के कारण यहाँ पे बॉन्ड लेंथ भी कम हो जाएगा। लेकिन अब तुम सोचो कि ये कॉन्सेप्ट तो Bi3 में भी हो सकता है, क्योंकि आयोडीन के पास भी 3 लोन पेयर होते हैं। तो रीजन ये है कि देखो बोरान के पास ऑर्बिटल कौन सा है, वैकेंट 2b है, 2p है,
फ्लोरीन के पास कौन सा था, इसके पास भी 2p था। तो फ्लोरीन के पास जब क्लोरीन में गए तो यहाँ पे 3p आ गया, यहाँ पे 4p आ गया, यहाँ पे 5p आ गया। तो मतलब साइज बढ़ने के कारण ऑर्बिटल का साइज भी तो बढ़ रहा है। तो जब ऑर्बिटल का साइज बढ़ेगा तो तुम ही सोचो, दिमाग लगाओ, कहाँ 2p कहाँ 5p या जो भी इसके पास है, तो कहाँ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अच्छा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो मतलब जो बैक बॉन्डिंग होना था इसमें तो नहीं हो पाएगा, नहीं होगा। तो सेंट्रल जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली एक्सेप्ट कर लेगा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का हो जाएगा Bi3, इससे कम BBr3, इससे कम BCl3, इससे कम BF3। ये वाला भी जबरदस्त क्वेश्चन है, ये भी आ चुका है और आने के चांस है, तो इसको भी मार्क करके रखेंगे। 2 जगह मैंने मार्क कराया, ये ऑक्सो एसिड, ये लुईस एसिड, क्लियर है। बाकी तो रैंडम कहीं आएगा तो याद कर लेना, मैंने जितना मतलब जितना हो सका मैंने समझा दिया, बाकी आगे का कहानी आपको है। कैसे याद करेंगे सर, चार्ट बनाइए, दीवार पे सामने लगाइए, देखिए याद हो जाएंगे, क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।